चूके खेमे के पीटे छत्रपों का रुदन। सेक्युलर सोच वाले कांग्रेस के सत्ता में बने रहने के कारण देश के अधिकांश बौद्धिक संस्थानों अकादमियों पर पिछले 38 वर्षों से घून की तरह चिपके कम्युनिस्ट खेमे को उनकी बिरादरी से बाहर के व्यक्ति का इन संस्थानों के प्रमुख पद पर बैठना आखिर लाश कैसे आ सकता है। इससे उनको अपनी नस्ल के खत्म होने का खतरा है। भारतीय फिल्म और दूरदर्शन संस्थान FTII में उनके 55 साल के इतिहास को 36वां हड़ताल जारी है। बयानों से रोज अखबार और टीवी स्क्रीन लाल हो रहे हैं। बौद्धिक जगत भी दो घड़ों में बंटता नजर आ रहा है। वामपंथी खेमे को की शह पर जारी इस हंगामे के असली किरदार पर्दे के पीछे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के छात्र प्रकोष्ठ आयशा के बैनर पर प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी प्रकार 15 जून को SFI स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने बयान जारी किया है कि वह FTII के भगवाकरण के खिलाफ मजबूती से खड़ा है। संस्थान के नए अध्यक्ष गजेंद्र चौहान पर हमला करते हुए कहा गया है कि वे इस पद के लिए अयोग्य हैं और उन्होंने लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के प्रचार अभियान में भाग लिया था। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले FTII को की छात्र राजनीति पर नजर डालना जरूरी है। FTII सरकार के वित्त पोषण पर पलने वाला ऐसा संस्थान है जिसके छात्रों पर ITI के छात्रों से 4 गुना लगभग 13 लाख रुपया सालाना खर्च किया जाता है। संसाधनों और सुविधाओं का अंबार है, लेकिन यहाँ से पढ़कर निकलने वाले छात्रों पर सरकार के लिए एक तय समय तक कुछ काम करने की कोई बाध्यता नहीं है। इस पर भी चौहान की योग्यता पर सवाल उठाने वाले छात्र गुटों से यह सवाल पूछने वाला कोई नहीं है कि उनके 3 वर्षीय पाठ्यक्रमों में वे 2 से 3 गुना समय क्यों लगाते आए हैं। 10-10 वर्षों से पढ़ रहे इन होनहार विद्यार्थियों पर करदाताओं का पैसा बर्बाद क्यों किया गया। क्यों 1997 के बाद से संस्थान का दीक्षांत समारोह नहीं हुआ है। अधीर होते छात्रों से भरे इस परिसर में अनुशासन की स्थिति यह है कि 1997 के उस अंतिम दीक्षांत कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अभिनेता दिलीप कुमार पर भद्दे शब्द उछाले गए। गत 22 जुलाई को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कुछ तथ्य उजागर किए। इस जांच के अनुसार
जनता की जेब पर भारी इस संस्थान में 40 के लगभग पूर्व छात्र जमे हुए हैं। बिना कोई पैसा चुकाए ये एल मनाई सारी सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। परिसर में अनधिकृत रूप से रह रहे थे। ये लोग अनुशासनहीनता को बढ़ावा दे रहे हैं और हड़ताल में भाग लेने के अलावा दूसरे छात्रों को संस्थान प्रशासन के विरुद्ध भड़का रहे हैं। इनमें से ज्यादातर के कोर्स 2008-2009 में समाप्त हो चुके हैं। अब ये अध्ययनरत विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। अनुशासनहीनता अब गुंडागर्दी में तब्दील हो रही है। जामिया मिलिया इस्लामिया के प्राध्यापक और FTII के पूर्व छात्र डॉक्टर दिवाकर के अनुसार ऐसी घटनाएं कोई नई बात नहीं है। दिवाकर कहते हैं कि परिसर में सुविधाओं और संसाधनों की कोई कमी नहीं है, लेकिन छात्र समय पर औपचारिकताएं पूरी नहीं करते, न ही किसी नियम या समय सीमा का पालन करते हैं। गजेंद्र चौहान के खिलाफ हड़ताल भी एक और बहाना ही है। वर्षों दिवाकर की बात सच है। संस्थान के जन्म के समय से ही अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार के हाथ रही है। ऐसे में चौहान की नियुक्ति को राजनीतिक बदलाने का क्या औचित्य है। मजेदार बात है कि 5.5 दशकों में पहली बार राजनीतिक नियुक्ति का मुद्दा उछाला गया है। जो हड़ताली ये तर्क दे रहे हैं कि FTII करदाताओं के पैसे से चलता है, हड़ताल करके जनता के पैसे को बर्बाद करने का पूरा अधिकार है। वे यह भूल जाते हैं कि उसी जनता ने इस सरकार को चुनाव जिताकर सत्ता में बिठाया है। सालों से ये संस्था फिल्म जगत में वामपंथी उत्पाद के निर्यात का केंद्र बनी हुई है। लाल सलाम वालों की गुटबाजी इतनी जबरदस्त रही है कि एक तो प्रायः प्रमाण पत्र जारी करने के अधिकार वामपंथियों के हाथों में रहे हैं, और दूसरा अलिखित नियम ये कि गैर वामपंथी कभी न तो बुद्धिजीवी हो सकता है, न कला पारखी, न तो साहित्यकार और न ही इतिहासकार। भारतीय फिल्म और दूरदर्शन संस्थान भी इसी भंवर में फंसा हुआ है। एक और सवाल यह है कि योग्यता और अयोग्यता का पैमाना क्या है। गजेंद्र चौहान को काम का मौका दिए बिना कैसे तय किया जा सकता है कि उनकी नियुक्ति गलत है। मजे की बात है कि गजेंद्र चौहान तो अभिनय की दुनिया से जुड़े व्यक्ति हैं, जबकि फिल्म और टेलीविजन को समर्पित इस संस्थान में कई ऐसे अध्यक्ष हो चुके हैं जिनका फिल्म या टेलीविजन से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं रहा है। तब कोई योग्यता और अयोग्यता आगे नहीं आई। हाल ही में FTII के पूर्व प्रमुख
और फिल्म निर्देशक मृणाल सेन तथा अभिनेता सौमित्र चटर्जी ने अभिनेता गजेंद्र चौहान की नियुक्ति का विरोध करते हुए कहा कि उन्होंने ये नाम कभी नहीं सुना और संस्था के प्रमुख को फिल्म निर्माण के हर पहलू की जानकारी होनी चाहिए। मृणाल सेन के यह पद छोड़ने के 2 दशक बाद समाजवादी लेखक U.R. अनंत मूर्ति की नियुक्ति हुई। तब मृणाल सेन या सौमित्र चटर्जी ने उनके फिल्म निर्माण के अनुभव पर सवाल क्यों नहीं उठाया। प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट R.K. लक्ष्मण भी फिल्म निर्माण का एक दिन का अनुभव लिए बिना इस पद पर रह चुके हैं। FTII एक विचारधारा विशेष को पालने पोसने और निर्यात करने का गढ़ बना हुआ है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में फिल्म जगत से जुड़े दर्जनों लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक अभियान चलाया था। इसके लिए देश के नाम बाकायदा एक चिट्ठी भी लिखी गई थी। इस चिट्ठी पर हस्ताक्षर करने वालों में विशाल भारद्वाज, इम्तियाज अली, जोया अख्तर, कबीर खान, नंदिता दास, अंजुम राजबरी, कमलेश पांडे, तुषार गांधी, तीस्ता सीतलवाड़, जावेद आनंद वगैरह के साथ 2 नाम और थे। महेश भट्ट जो पूरे मामले के सूत्रधार थे और सईद मिर्जा जो उनके पिछलग्गू थे। दोनों FTII के अध्यक्ष रह चुके हैं। भट्ट नवंबर 1995 से सितंबर 1998 तक और मिर्जा मार्च 1911 से मार्च 1914 तक। देवेंद्र ठाकुर, हिंदू स्वयंसेवक संघ, नेपाल, पूर्व अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय महासचिव, हिंदू स्वयंसेवक संघ, नेपाल, अध्यक्ष, विश्व समाज केंद्र, हिंदू स्वयंसेवक संघ, नेपाल।